गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अष्टांग हृदय का चैप्टर 8 मात्रा क्षिति अध्याय। ये आपके इंटरनल में चैप्टर आने वाला है, इसीलिए हमने इसको पहले उठाया। बाकी एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में आया था कार्य कारण सिद्धांत। आई विल प्रोवाइड वीडियो ऑन दैट चैप्टर सून। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। मात्रा क्षिति अध्याय, इसमें हम बात करेंगे हमें किस मात्रा में और कब कब किस किस आहार का हमें पान करना चाहिए या सेवन करना चाहिए। सबसे पहले है आपका मात्रा में लघु एवं गुरु का विचार करना चाहिए। कौन सी चीज़ भारी है, मतलब होता है ना, कोई भी जो हमारा भोजन है वो गुरु है या लघु, उसका विचार करके ही हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। इसके श्लोक हैं, गुरुण अर्थम सौहित्यम लघुनाम नातृत्ता मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावद जीर्यते। अर्थात जो हमारा गुरु भोजन होता है उसे हमें अपनी तृप्ति से आधी मात्रा में लेना चाहिए। ऐसे जैसे मान लीजिए आपको 4 रोटी की भूख लगी हुई है तो आपको 2 ही खानी है। अगर गुरु भोजन की बात कर रहे हैं तो लघु भोजन है तो वो पर्याप्त होने तक खा लेना चाहिए, उससे अधिक हमें नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़ा टेस्टी लग रहा है, हम खाते जाते हैं। लघु में भी हमें विचार रखना चाहिए कि अगर हमारा पेट भर गया है तो हमें उसके आगे खाना नहीं खाना है। वास्तव में भोजन की उचित मात्रा वही है जो सुखपूर्वक पच जाए। जब तक आपको लग रहा है कि आप पचा सकते हो या वो भोजन आपके लिए आसानी से पच जाए तो वही सुखपूर्वक, मतलब सुखपूर्वक जो पच जाए वही भोजन आपके लिए उचित मात्रा में है। आगे हीन मात्रा वाले आहार। अगर हम हीन मात्रा वाले आहार का सेवन करते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है। देखिए, आपकी शरीर की पुष्टि तथा ओजस नहीं बढ़ेगा, आपका जो बल है वो क्षीण हो जाएगा, व्याधियाँ आपको घेर लेंगी, आप ज़्यादा बीमार होने लगोगे। अगर हम अधिक मात्रा में भोजन करने से देखिए आलस्य आएगा और आदि जो बाकी की आपकी व्याधियां हैं, वात पित्त दोष प्रकोपित होकर उन व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। आपने देखो, ज़्यादा खाना खा लो तो नींद आती रहती है, पूरा दिन बेड पे पड़े रहते हैं ना, तो आलस्य की उत्पत्ति होती है। अब व्याधियां क्या क्या हैं, कुछ मुख्य इसमें व्याधियां हैं। जैसे आपकी सबसे पहले विसूचिका के बारे में बताया गया है। अब विसूचिका क्या है, विविध धैर्य वर्तनों द्वैव्यार व्याधि भ्रष्कोपतः शुचिभिरेव गात्राणि विद्यतीते विसूचिता। वात आदि दोषों के अत्यंत प्रकोपित हो जाने के कारण अनेक प्रकार से पीड़ा उत्पन्न होती है। कि जो बार बार पेट में सुई की तरह आपको अगर पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, उस व्याधि को हम विसूचिका बोलते हैं अपने आयुर्वेद में। आपके पेट में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुभा रहा है, इस तरह का जब भी आपके उदर में उत्पन्न हो रही है पीड़ा तो उसे हम बोलेंगे विसूचिका। इसके लक्षण है, देखिए, वात दोष के कारण क्या होगा, आपको चक्कर आएंगे, दर्द होगा, कपकपी आएगी। ये इस तरह के जो लक्षण हैं वो वात दोष में आएंगे। फिर है पित्त दोष। पित्त दोष के कारण अगर आपको विसूचिका उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा, आपको ज्वर अर्थात फीवर आएगा, अतिसार, भीतर से जलने जैसा लगेगा, है ना, आपको बहुत गर्मी सी महसूस होगी, बार बार प्यास लगेगी, अंग संग बोलना लगेंगे, मतलब आपके जो पैर वगैरह होंगे इनमें फूटन सी पड़ने लगेगी, तो ना हड़ फूटन पड़ना, कुछ लोग नॉर्मल भाषा में ऐसे बोलते हैं। आगे है कफ दोष। कफ दोष में क्या होगा, देखिए, सर्दी, वमन होगा, आपको शरीर के अवयवों में भारीपन। अवयव यहाँ पे ऑर्गन्स की बात की गई है। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें आपको पीड़ा होगी, बोलने में रुकावट आएगी आपको, है ना, आपके मुंह से लार निकलेगी। ये आपके कफ दोष के कारण होगा। ये सब लक्षण अगर आ रहे हैं तो आप समझिए आपको कफ दोष के कारण विसूचिका उत्पन्न हुआ है। अगला है अल्सर। पहले हमने विसूचिका के बारे में बात की थी जिसमें हो रहा था ना, पेट में सुई चुभाने जैसी पीड़ा उत्पन्न हो रही थी। अब है अल्सक। अल्सक का क्या है, प्रयाति नौर्ध्व्यम नादस्तादारो न च पचयते अमाशय आलसी भूतस्तैन सो अल्सकः स्मृतः। अब इसमें क्या है, हम अधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं, ठीक है, उससे पीड़ा उत्पन्न होती है और जो वहाँ पे आपका भोजन है वो पचता नहीं है और वो मल के रूप में ना तो ऊपर से बाहर निकलता है ना आपके गुद मार्ग से बाहर निकलता है, वो एक अल्सक आलसी की भांति उसमें पड़ा रहता है, ठीक है। इसीलिए उसे हम अल्सक नामक रोग बोलते हैं, इसे अल्सक बोलते हैं, ठीक है। आहार ना तो ऊपर मुख की ओर से ना नीचे गुदमार्ग से निकलता है, वो अमाशय में पड़ा रहता है, इसीलिए हम इसे अल्सक बोलते हैं।
इसके लक्षण हैं, यह रोग विशेष करके कृश शरीर वाले, जो पतले शरीर वाले जो होते हैं उनको ज़्यादा होता है, जिनकी अग्नि मंद है, जो ये ज़्यादातर पतले लोगों को होगा जिनकी अग्नि मंद है। मूत्र तथा मल के वेगों को जो रोक के बैठे रहते हैं, मान लो कोई मीटिंग में बैठा हुआ है या फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है, तो क्या है उसको पेशाब आ रहा है लेकिन वो फिर भी रोक के बैठा हुआ, तो यहाँ पे क्या है वो वेग को धारण कर रहा है, अधारणीय वेग को धारण कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसको वहाँ पे अल्सक रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। इसमें खाया गया आहार वात आदि दोषों द्वारा पीड़ित हो जाता है एवं कफ के कारण आमाशय में रोका गया स्वयं गतिहीन हो जाता है, मतलब वो कहीं जाता ही नहीं है, वहीं पड़ा रहता है। दूसरा है दंडालसक। अब इसमें क्या होता है, वात आदि दोष अत्यंत कुपित तथा दूषित होकर आम अन्न द्वारा मुख एवं गुद मार्ग को रुक जाने के कारण तीर्घगामी हो जाते हैं। तीर्घगामी का मतलब होता है ना ऊपर से ना नीचे से, वो रसवाही स्रोतसों को भी कुपित कर देता है और आपके ब्लड में मिक्स होकर इसमें क्या होगा, ये समस्त शरीर में फैल कर शरीर को दंड, यहाँ पे दंड का मतलब है डंडे के समान जड़ कर देता है ना। आपका जो शरीर है वो एकदम दंड हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जड़ता उत्पन्न कर देगा। यह शीघ्र मारक होता है, इसी चिकित्सा करना छोड़ देनी चाहिए। अगर इस स्थिति में आपका शरीर आ गया है तो हमें उसमें चिकित्सा नहीं करनी है, ऐसे व्यक्ति को हमें अपने ओपीडी के अंदर नहीं लेना है। आम विष का वर्णन। अब आम विष का वर्णन में क्या है, देखिए अजीर्ण अवस्था में जो भी आहार करने वाला पुरुष का आम दोष अत्यंत कष्टदायक हो जाता है, इसलिए इसे आम विष कहते हैं। चिकित्सा क्या होती है इसमें, जब आम दोष अल्सर के रूप में परिणत हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है, तो वो साध्यता के लक्षणों से युक्त हो, तब उसे बालवच नमक एवं मैन फल को गर्म करके पानी में देना चाहिए, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर वो साध्य अवस्था में है, अगर वो असाध्य अवस्था में हो जाएगा तो एक पॉइंट और है आपको, जिसमें शीघ्र हो वमन हो, अर्थात उसे रोगी को यह वमन कारक पेय पिलाकर शीघ्र वमन कराना चाहिए। जो रोगी है उसको हमें वमन कारक द्रव्य देकर उसे वमन करा देना चाहिए।